हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अभी मुझे एक चैनल मैसेज मिली है कि किसी की इन लॉ है, ठीक है, ससुर जी या सासू माँ है, जो बहुत अफसोस कर रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है ना। तो आई वाज लाइक क्यों, किस बात के लिए अफसोस है। तो स्पिरिट इज़ लाइक कि एक टॉक्सिक फेमिनिन, स्पेसिफिकली मुझे फेमिनिन मिला है। अगर आप अपने फादर इन लॉ से डील कर रहे थे तो आप रोल स्विच कर लीजिएगा। मुझे स्पेसिफिकली एक मदर इन लॉ का एनर्जी मिला है, एक टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी मिली है। सेइंग कि जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो उन्होंने आपकी बहुत बदनामी की थी। आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लाइक लिटरली आपके रेपुटेशन का सत्यानाश कर दिया था। उन्होंने बहुत झूठ बोला आपको लेकर के। इट्स लाइक ज़बरदस्ती का आप में नुक्स निकालना, आपके बारे में दो बकवास बातें करना, यहाँ तक उन्होंने ट्रायंगुलेशन भी करा है, मैनिपुलेट किया है सिचुएशंस को। सेइंग कि जानबूझ के आपको गैसलाइट करते थे एंड जब आप चिढ़ जाते थे, ठीक है, वो जानबूझ के पूरे दिन आपको इरिटेट करते थे। और फाइनली जब आपका मतलब एकदम पेशेंस खोने वाला होता था और आप एकदम से भड़क जाते थे, तो वो 10 लोगों को आपको दिखा के बोलते थे कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी बहू या ये ऐसी है, ठीक है। यहाँ तक उन लोगों ने अपने इस टॉक्सिक फेमिनिन ने, आई शुड से, बहुत से लोगों को आपके अगेंस्ट टेस्ट करने के लिए भी भेजा था। इट्स लाइक उन्होंने जानबूझ के आपके पर्सन के कान भरे और कहा कि जा कर के बात करो जानट के व्यूअर से, वो ऐसे ही जवाब देगी क्योंकि उसकी नीयत में खोट है, ठीक है। और आप जब इरिटेट होकर के कोई जवाब देते थे तो आपके पर्सन के दिमाग में यही बात घूमता था कि शायद आप ठीक नहीं हो, उनके उनके लिए अच्छे नहीं हो, ये वो। तो बेसिकली उन्होंने सब घर वालों को आपके ख़िलाफ़ कर दिया। आई इवन हर्ट कि उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, लोगों को सेक्सुअली अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। लाइक बहुत बकवास करा है उन लोग इस टॉक्सिक फेमिनिन ने आपके ख़िलाफ़, ताकि आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा झगड़ा बने रहे, आपका पर्सन आप पर शक करे। इट्स लाइक आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ से वो आपके अगेंस्ट यूज़ करते थे। उन्हें पता था उनके बेटे को या बेटी को किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है ना। और उसी चीज़ को मैनिपुलेट करके उन्होंने आप दोनों को अलग करने का उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा बेसिकली। बट कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो इस टॉक्सिक फेमिनिन के कन्फेसिंग एनर्जी से मुझे मिली है कि उन्होंने नोटिस किया था कि उनका जो बेटा है या बेटी है, ठीक है, वो बदल रहे थे आपके प्रेजेंस में। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंस थे। ये टॉक्सिक फेमिनिन कंट्रोल करना पसंद करती थी और उसे लगा था कि वो अपना बेटा या अपनी बेटी को खो रहे हैं आपके प्रेजेंस में, क्योंकि आपका पर्सन बदल रहे थे, वो अच्छे के लिए बदल रहे थे। यू वर अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन दिस पर्सन। आप उन्हें लाइट की तरफ लेकर के जा रहे थे। आप उन्हें एक बेहतर इंसान, एक ज़िम्मेदार इंसान, एक अकाउंटेबल इंसान बनने में आप उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। वो आपको देखते और ख़ुद ब खुद उन्हें मन करता कि वो आपकी तरह ऐसे साफ दिल से चले। आपसे मिलने से पहले तक वो कितने बदमाश थे, उन्होंने किसके साथ क्या कहा, क्या किया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपके इन्फ्लुएंस में वो एक्चुअली अपने आप को बदलता हुआ देखना चाहते थे और वो बदल भी रहे थे, ठीक है ना। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, हाई लेवल सोलमेट्स हो, जो ट्विन फ्लेम लेवल में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, एक दूसरे को एक अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे और अपने आप में एक कोशिश आ जाती है कि
मुझे बदलना है, मैं जिससे प्यार करती हूँ या जिससे प्यार करता हूँ, मुझे उसके लिए अपने आप को बदलना है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, है ना। तो आपके पर्सन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा था, ठीक है, जिसके वजह से आपका ये जो भी टॉक्सिक फेमिनिन है उसे बहुत डर लगने लगा। उसे लगा कि वो अपना बेटा या अपनी बेटी को खो देंगे, कंट्रोल खो देंगे, और उन्होंने जानबूझ के आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। आई एम हियरिंग कि उन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया कि आपका अपना करियर था वो ख़राब हो गया, ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती करके आपसे आप में से कुछ लोगों के जॉब्स छुड़वा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया था। ये देवर लाइक, अगर तुम अच्छे बहू हो या अच्छी गर्लफ्रेंड हो या अच्छा ये हो वो हो, तो तुम्हें ऐसे तरीके से रहना होगा, वैसे तरीके से रहना होगा, ये जान के कि आपकी अपनी एक फ्री विल है, वो फिर भी आपके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे। देवर लाइक, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, वो सब नहीं चलता, वो ज़बरदस्ती करके वो आप आपके लिए चीज़ें मुश्किल कर रहे थे। आई एम हियरिंग ये कुछ टॉक्सिक फेमिनिन्स जो है वो बहुत ही इंटरफेयरिंग थे। इट्स लाइक वो सब कुछ जाना चाहते थे। जब भी आप अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते थे तभी उन्हें कुछ ना कुछ काम याद आ जाता था, या वो एकदम से रूम में आ जाते थे, इंटरफेयर कर जाते थे, जानबूझ के आप पर जिम्मेदारी डाल देते थे या आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते ताकि आप लोग एक साथ समय ना बिता पाओ। बहुत परेशान उन्होंने किया है आप दोनों को, टू द पॉइंट कि आप सेपरेट हो गए, या अभी आप दोनों के बीच में लाइक जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था एक रिलेशनशिप को स्ट्रांगली आगे ले जाने का, कहीं ना कहीं आपका मन उठ गया, और इतना मुश्किल के बाद कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये बात बैठ गया कि बहुत टॉक्सिक है बॉस, इतना टॉक्सिसिटी झेलने से अच्छा है अलग अलग घर में रहो या अलग अलग रहो एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। बट नाउ ये टॉक्सिक फेमिनिन अब बहुत परेशान है, ठीक है। अब उसे अफसोस हो रहा है क्योंकि उनका जो बेटा है या बेटी है वो पागल हो रहा है, लाइक लिटरली पागल हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल। इन्होंने अपने टू बी ऑनेस्ट, आप जब अपने पर्सन से मिले वो एक इमेच्योर बच्चे की तरह थे, ठीक है। और आप बिल्कुल भी आप एक हस्बैंड या एक वाइफ चाहते थे, आप एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, राइट। आपका डिमांड था कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे जाए दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाए रहे। बट आपका ये जो टॉक्सिक फेमिनिन है वो कभी भी अपने बेटे को या बेटी को ग्रो अप नहीं करने दे रहे थे, ठीक है ना। वो उन्हें हमेशा कोडिपेंडेंट, इनसिक्योर, ठीक है, उनके अंदर की जो टॉक्सिसिटीज़ है उसे हमेशा बनाए रखना चाहते थे ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। उस टॉक्सिसिटी में वो उन्हें रोक के रखना चाहते थे। बट अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन का सोल बहुत छटपटा रहा है, ठीक है ना, बहुत टेंटेड हो गया, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है उनकी शादियां किसी और से करवा दी गई, लाइक लिटरली आपका शादी तोड़ के किसी और से शादी करवाई गई है। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आपकी इंगेजमेंट हो गई थी, उसे तुड़वा करके किसी और के साथ उन्हें शादी करने पर मजबूर किया गया, ठीक है ना। एंड नाउ दो तरह का सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है, और कुछ लोगों के लिए दोनों ही सिचुएशन एप्लीकेबल है। एक, उनका बेटा इतना टॉक्सिक हो गया कि उसकी जो भी नए पार्टनर है उसके साथ पागलपंती करने के चक्कर में, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम में आ चुका है। लाइक लिटरली ये जो भी नया पार्टनर है वो इन लोगों से भी कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक है, और वो इन पर अपना जो कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखा है या रखी है कि ये इन लोगों को बर्बाद कर सकता है या कर सकती है, जो नया पार्टनर है, ठीक है ना। लिटरली धमकियाँ, झगड़े नॉन स्टॉप चल रहा है घर में कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई या तुम मुझे छोड़ के गए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मार डालूँगा। यहाँ पर कुछ
ऐसे मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स हैं जिन्हें जेल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो उनके नए पार्टनर्स हैं दे आर ऑब्सेस्ड। तो मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होने देंगे। दे आर कार्मिक्स, दे आर टिपिकल कार्मिक्स। इट्स लाइक बदले के भावनाओं के साथ ये लोग मूव कर रहे हैं एंड जो उन्हें नहीं मिल सकता वो उन्हें बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉक्सिक फेमिनिन के आइडिया के मुताबिक उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, उन्होंने सबको मिला करके आपके खिलाफ जो कुछ भी किया था, ये नया जो भी पर्सन है, कार्मिक हस्बैंड या वाइफ या जो भी रोमांटिक पार्टनर है आपके पर्सन का, ये पूरी तरीके से उन्हें उनका कार्मा दे रहे हैं। लाइक अच्छा करके ड्रैग करना, मतलब मिट्टी में फेंक के घसीटना जिसे नहीं कहते, दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट, ठीक है ना। प्लस आपका पर्सन यहाँ पर इतना बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं जहाँ पर वो ना निकल सकते हैं ना रह सकते, ठीक है ना। प्लस आप में से कुछ पर्सन के जो सेकंड सिचुएशन है वो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं। लाइक ये टॉक्सिक फेमिनिन आप देख रही है कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप अपने पर्सन को संभाल लेते। आपके रहते हुए आपके पर्सन का ये हालत कभी नहीं होता, क्योंकि जब आप दोनों अलग हुए तो आप तो आगे बढ़ गए, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, ईश्वर ने आपको अपने गोद में ले लिया, आपको गले से लगा लिया, आप डिविनिटी की तरफ बढ़ गए, ठीक है, आप ऑलमोस्ट अपना हीलिंग कंप्लीट कर चुके हो। बट उनका जो ये बेटा है या बेटी है वो लिटरली स्पिरिचुअली गिर गए, ठीक है ना, एंड दिस पर्सन हैज़ स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। तो ये टॉक्सिक फेमिनिन सोच रही है कि अगर आप होते तो उसका ये हालत नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा उसे सत्य के रास्ते पर जाने पर हमेशा उसे इन्फ्लुएंस करते, हमेशा उसे सही डायरेक्शन में लेकर के जाते। आप उसकी ज़िंदगी के लाइट थे, तो आपके इन्फ्लुएंस में वो अगर कुछ गलत करने भी वाला होता ना तो वो नहीं करता, वो बच जाता। उसके ज़िंदगी में हमेशा डिविनिटी बनी रहती, हमेशा दिव्यता रहता, वो हमेशा ब्लेस्ड रहते, पूरा घर परिवार हमेशा हरा भरा रहता, हमेशा अबंडेंट रहता। बट अब उनके बेटे को या बेटी को संभालने वाला कोई नहीं है, और उनका जो बच्चा है, आपका जो पर्सन है, वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्लिप कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्ली आपका पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है एंड दिस पर्सन इज़ स्लिपिंग इनटू डार्कनेस। वो इतना टॉक्सिक हो गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, एंड नथिंग। दिस पर्सन इज़ लाइक, इस पर्सन का नींद उड़ चुका है, ठीक से खाता पीता नहीं है, हेल्थ गिर रहा है, साइकेट्रिस्ट अगर दवाई भी दे तो कोई काम में नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ स्पिरिचुअली सिक। क्योंकि उसे जो चॉइस करना था, जो डिसीजन उसे लेना था, उसे अपनी टॉक्सिसिटी से जो पहले अगर वो डिसीजन ले लेता या ले लेती तो उसके लिए ये टॉक्सिसिटी से लड़ना आसान हो जाता, क्योंकि वो आपके साथ एज अ कपल आप लोग आगे बढ़ते, एज डिवाइन कपल आप आगे बढ़ते। बट दिस पर्सन डिडंट मेक दैट चॉइस, ठीक है ना। एंड उस कार्मिक टॉक्सिक लोगों के बीच में रह करके आपका पर्सन उनकी टॉक्सिसिटी को इतना अब्जॉर्ब कर चुके हैं। प्लस आप में से कुछ के जो पार्टनर्स पर्सन है वो इन्वॉल्व हुए, वो खुद एक्टिवली उनके पागलपंती में उन्होंने हिस्सा लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं उस कार्मा का हिस्सा बन चुके हैं। एंड दे आर स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, दे आर फॉलिंग सिक। उनमें से कुछ लोग फिज़िकल बीमारी पकड़ चुके हैं, ठीक है। इट्स लाइक वो जानते हैं कि उनका ये कार्मिक नया पार्टनर उन्हें चीट कर रहे हैं, उन्हें पैसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट वो अपने आप को बचा नहीं सकते क्योंकि उनका कार्मा है। और ये जो कार्मिक पार्टनर है उनका, ये जब तक उन्हें सड़क पर ना लाए ना, ये रुकने वाले नहीं हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे डिड टू यू। उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था,
आपको अकेला समझ के सब एक साथ आपके खिलाफ उन्होंने काम किया। यहाँ तक आपके पर्सन ने भी आपको प्रोटेक्ट नहीं किया। दे अग्रीड, वो कार्मिक्स के साथ मिल करके उन्होंने आपको गलत समझा। उन्होंने प्यार पर विश्वास नहीं किया, आप पर विश्वास नहीं किया, और विश्वास नहीं करने की वजह से, आपको नहीं चुनने की वजह से, अपना और अपने प्यार का साथ नहीं निभाने की वजह से आपके पर्सन को भी इस कार्मा को भुगतना होगा। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत लालची रह चुके, बहुत ग्रीडी, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीडी रह चुके। उन्हें लगा कि उन्हें ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और वो उसी तरफ बह गए आपसे दूर। एंड अब ये टॉक्सिक फेमिनिन सोच रही है कि अगर आप यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता। तो ये सब कभी नहीं होता, अब उसे अफसोस हो रहा है। और आप में से कुछ के जो ये टॉक्सिक फेमिनिन इन लॉज है, वो शायद आपको फ़ोन भी करे, मैसेज भी करे, क्योंकि यह नॉन स्टॉप आपका पीछा कर रहे हैं कि किसी तरह अगर मार्केट प्लेस में या कहीं पर अगर आसपास आप रहते हो टकरा जाए और वो आपके सामने आपके पर्सन के बारे में कुछ बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके मन में आपके पर्सन के लिए कितना प्यार है। और वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर वो आपको बताएंगे कि उनका सिचुएशन क्या है, तो शायद आप उन्हें हेल्प करो। वो चाहते हैं कि आप कूद कर हेल्प करो, बट आप उस पोजीशन में नहीं हो। आपका मन अब किसी और डायरेक्शन में जा चुका है। इट्स नॉट दैट कि आप अपने पर्सन को प्यार नहीं करते, पर आपका पर्सपेक्टिव अब चेंज हो चुका। आप 5th डायमेंशन से फंक्शन करते हो। आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और आप यहाँ पर हेल्प करोगे नहीं। सिर्फ अच्छा इंसान या बड़ा इंसान या बेहतर इंसान अपने आप को साबित करने के लिए आप इन लोगों को बचाने नहीं जाओगे, क्योंकि वो आपको ये सब बड़ी बातें बोलेंगे कि बी द बिगर पर्सन, तुम तो डिवाइन हो, अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम तो प्यार करते हो। वो दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि तुम्हें तो बचाना चाहिए, मेरा बेटा या मेरी बेटी तुम्हारा है, तुम बस बचा लो हम सबको, ठीक है। बट यू नो दिस कि आपको उन्हें बचाना नहीं है, उन्हें अपने आप को बचाना है। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ कार्मा। आप यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में, आप अपर हैंड पाने के चक्कर में आप ये नहीं कर सकते। इनफैक्ट ज़्यादातर, आई विल से 99.9% ये लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, पर आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये भी उनके कर्मा का हिस्सा है, क्योंकि जिस लक्ष्मी को या जिस नारायण को उन्होंने लात मार के बाहर निकाला था ना, लाइक आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट लाइक लिटरली उन्होंने धकेला था अपने आप से, अपने घर से बाहर कर दिया था, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था। एक्चुअली उन्हें, आप लोगों को उन्हें अपने सर पर सजाना चाहिए था। दे शुड हैव, जिस लक्ष्मी को, जिस नारायण को घर में उनकी पूजा करनी चाहिए थी, उन्हें स्थान देना चाहिए था, उन्हें प्यार से, पूरे रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ उन्हें रखना चाहिए था। उन्होंने उसी लक्ष्मी को, उसी नारायण को उन्होंने बेइज्जत करके, बदनाम करके अपने आप से दूर धकेला। एंड अब डिवाइन को ये मंजूर नहीं है कि आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करे। और जब तक इन लोगों को उनका सबक नहीं मिल जाता पूरी तरीके से, उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं करा दिया जाता, उन्हें आई एम हियरिंग मेंटल एसाइलम, ओह माय गॉड, ये किसके लिए है पता नहीं। जब तक वो अपने आप को सुधार नहीं लेते पूरी तरीके से, वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, लाइक लिटरली नहीं पहुंच पाएंगे। I'm just delivering the messages the way it is. I know this is very hurtful. Like अब अफसोस कर रहे हैं। एनीवेज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।